नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टैक्स यानी कि कर। ये अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। ये एक सिविल सेवा की कई परीक्षाओं में के लिए काफ़ी उपयोगी है। आइए स्टार्ट करते हैं। टैक्स, पहले हम कर को समझते हैं। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान होता है। एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है, जो कर आधार से संबंधित होता है। पुनः एक बार समझिए कि कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है, जो कर आधार से संबंधित होता है तथा जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। जिसके द्वारा या जिसके बदले करदाता को आवश्यक रूप से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। जैसा कि आपको समझ में आया होगा कि कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो उस व्यक्ति को अनिवार्य रूप से सरकार को देना पड़ता है, जो कर आधार से संबंधित होता है। अब हम कर आधार को समझते हैं। कर आधार से आशय उससे है जिसको आधार बनाकर कर लगाया जाता है। कर आधार से आशय उससे है जिसको आधार बनाकर कर लगाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आयकर। आयकर का कर आधार आय है, मतलब जो जिसकी जितनी आय होगी उस पर उतना ही टैक्स लगाया जाएगा, उस हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा। अब यदि जिसकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से ऊपर होगी, मतलब जिसकी आय, जैसे कि कोई उसे किसी प्रकार का लाभ ना मिल रहा हो, जिसकी आय सरकार की कर सीमा के बाहर है, मतलब जो निर्धारित उन्होंने कर सीमा की गई उससे बाहर है, तो उस पर कर लगाएगी सरकार। उसे अनिवार्यता और कर देना पड़ेगा। सामान्य रूप से बात करें तो कर दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर की अगर हम बात करें तो प्रत्यक्ष कर हम उन करों को कहते हैं जिनके मौद्रिक बोझ को दूसरों पर विवर्तित यानी कि टाला नहीं जाए, विवर्तित नहीं किया जा सके, जिसके संबंध में कर से उत्पन्न कराघात यानी कि जो इम्पैक्ट है, प्रभाव है, तथा करापात यानी कि इंसिडेंस उसी व्यक्ति पर पड़ते हैं जिनके ऊपर सरकार कर लगाती है। एक प्रकार से ऐसा समझिए कि जिस व्यक्ति पर सरकार टैक्स लगाती है वही व्यक्ति उस टैक्स को भरता है, वो होता है प्रत्यक्ष कर। अब हम कुछ केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष करों की बात करेंगे, जैसे कि पहला है व्यक्तिगत आयकर यानी पर्सनल इनकम टैक्स, दूसरा निगम कर कॉर्पोरेट टैक्स, उपहार कर ये गिफ्ट टैक्स है जो समाप्त हो चुका है, अस्थि कर यानी कि एस्टेट ड्यूटी ये भी समाप्त हो चुका है, व्यय कर यानी कि एक्सपेंडिचर टैक्स ये भी समाप्त हो चुका है, संपत्ति कर ये से कहते हैं वेल्थ टैक्स, पूंजी लाभ कर कैपिटल गेन टैक्स, लाभांश कर डिविडेंड टैक्स कहते हैं, ब्याज कर यानी इंटरेस्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट कर यानी कि एफबीटी जो 2005-06 में शुरू हुआ और 1 अप्रैल 2008 को इसको समाप्त कर दिया गया, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स यानी कर। अगला है प्रतिभूति व्यवहार कर, इसे कहते हैं एसटीटी, यानी ये 2004-05 में बजट में चालू होने की बात हुई और 1 अक्टूबर 2004 से प्रभावी रहा। यह वह कर है जिसे शेयर के लेन देन में कुल प्राप्त या दी गई रकम पर देना पड़ता है। यह प्रतिभूति व्यवहार कर यह शेयर के लेन देन में कुल प्राप्त या दी गई रकम पर देना पड़ता है। अगला है बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स बीसीटीटी, ये 2005-06 में शुरू हुआ और 2009 में समाप्त हो गया। अगला है कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स सीटीटी, ये 2008-09 में प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल 2009 को समाप्त हो गया। मतलब 8-9 के बजट में इसकी बात की गई थी। ये अकेला ऐसा टैक्स है जो लागू होने से पहले ही समाप्त हो गया था, कमोडिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अगला है लाभांश वितरण टैक्स यानी डीडीटी, 2007-08 से शुरू किया गया।
तो ये कुछ केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं, प्रत्यक्ष कर हैं केंद्र सरकार के। अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जिन करों के बोझ को विवर्तित किया जा सकता है, यानी कि टाला जा सकता है। अर्थात ऐसे समझ सकते हैं आप बात कि जिस व्यक्ति पर ये टैक्स लगाए जाते हैं, जिस पर ये लगाए जाते हैं, वो उसको विवर्तित कर सकता है, टाला जा सकता है, वो किसी और से वसूल कर देता है, तो उन्हें हम परोक्ष कर कहते हैं। जैसे बिक्री कर, बिक्री कर केंद्र सरकार के अगर हम कुछ टैक्स परोक्ष करों की बात करें तो संघीय उत्पाद शुल्क, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स, बिक्री कर, सेल्स टैक्स एवं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सभी केंद्र सरकार के यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। इस प्रकार हम लोगों ने टैक्स को समझा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स को समझा और केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बारे में भी इस वीडियो में हमने बात की। इसी के साथ यह टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।